अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, एक बहुत बड़ा मसला जो पिछले लगभग 7-8 साल से नज़र में है लोगों के। सिटी सेंटर मुंबई सेंट्रल डिपो के सामने, जो बीएसटी डिपो है मुंबई सेंट्रल, उसके ठीक सामने सिटी सेंटर करके है। आप लोगों को याद होगा 2016 में हमने वहाँ पे आंदोलन किया था। हमसे मुराद, मैं खुद उसमें शरीक था और लगभग 350 घर उससे मुतासिर हैं। ज़िंदगी में पहली बार हमने देखा कि हमारी पर्दानशी माएँ बहनें जो धरने पे बैठी हुई हैं, और 2-3 रोज़ गुजर गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं, कोई न्यूज़ वाला नहीं, ना कोई सोशल मीडिया, बड़े चैनल्स की तो बात ही नहीं है। ये मसला हमारे सामने आया शिवसेना की ऑफिस में। मुझे जिम्मेदारी दी गई कि शकील भाई, आपके मुस्लिम इलाके का मसला है, ज़रा आप इसको देखिए और समझिए क्या मसला है और बताइए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ लें कि मामला कितना संगीन है, कितने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और क्या मामला है ये। मेरा पहला तजुर्बा था ये कि मैं किसी आंदोलन में इस तरह शरीक हुआ, और मुझे खुशी है अपनी शिवसेना पार्टी के ऊपर कि उसने मुझे इस लायक समझा और मैं गया। और मैंने उस वक्त हमारे खासदार जो थे, जो अभी भी खासदार हैं, श्री अरविंद सावंत साहब, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब ऐसा ऐसा मामला है, आप इसमें कुछ करिए। कोई मीडिया और कोई भी लोग आने के लिए तैयार नहीं है। बहुत मसरूफ़ शेड्यूल था उनका, खासदार हैं, दिल्ली आना जाना, और एरिया उनका बहुत बड़ा है। और जैसे ही उन्होंने सुने कि हमारी पर्दा नशी माएँ बहनें जो है ना वो धरने पे बैठे, तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। बोले, शकील ऐसा तो होता नहीं, मैंने कभी सुना नहीं कि तुम्हारे घर की औरतें जो हैं वो धरने पे आ जाएं, आज तक तो मैंने ऐसा देखा नहीं। खैर वो आए, बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी वो हर तरह से की है। और एक जुमला मुझे याद है, उन्होंने हमारे सामने, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, मैं चश्मदीद गवाह हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने ऐसा तारीखी जुमला कहा जिसको हमारे मुसलमान जो बिल्डर्स हैं, जो बिल्डिंगें बना रहे हैं, लोगों को घर दे रहे हैं, रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ ये खास करके, उन्होंने ऐसा तारीखी जुमला कहा कि वो शायद मेरी ज़िंदगी में मेरे जहन से नहीं निकलेगा। उन्होंने क्या कहा बिल्डर को, मैं बिल्डर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लोगों को बुरा लगता है, कि आपको शर्म नहीं आती कि आप ही के लोग, आप ही के मुसलमान माएँ बहनें 4 दिन से धरने पे यहाँ पे बैठे हैं, इनका मामला हल होना चाहिए। हमने कहा साहब यहाँ पे कोई मीडिया वाला नहीं आता। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा, जब मैं आऊँगा तो सब आएंगे। जी न्यूज़ वाला उनके साथ में आ गया, वीडियो कवर हुआ, काम हुआ। फिर कुछ लोग सिटी सेंटर के अंदर जो है ना, मैं माफ़ी के साथ कहता हूँ, बहुत 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 ख़राब तजुर्बा, हमारे लोगों का बहुत ख़राब तजुर्बा। उन लोगों ने आनन फानन के अंदर, असर का वक्त मुझे एकदम अच्छे से ध्यान है, नमाज भी सामने, हम साहिल होटल के अंदर जो है ना, वहीं पे नमाज की जगह है, नमाज पढ़ते हैं। बस हम नमाज पढ़ कर के आए तो वहाँ पे पता चला कि अमीन पटेल साहब ने काम कर दिए। वाह वाह, किसने काम कर दिया? जो हमारे एमएलए अमीन पटेल साहब हैं, उन्होंने काम कर दिया। सब पब्लिक खुश, ओ मिठाई बांट रही है। लेकिन तारीफ के लायक हैं वहाँ की हमारी माएँ बहनें, उन्होंने कहा ये काम अमीन पटेल ने नहीं किया, ये जो दबाव प्रेशर बनाना, ये बनाए अरविंद सावंत साहब की तरफ से। जब तक हमारे भाई हमारे बीच में नहीं आएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर मैंने हमारे खासदार साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, भाई ऐसी ऐसी बात है। वो आधे से 1 घंटे के अंदर अपना एक जारी प्रोग्राम जो दादर में चल रहा था उसको छोड़ करके फिर आ गए। उन्होंने हमारी माएँ बहनों के हाथ से मिठाई खाई और बैठ करके फ़ोटो भी निकाला वहाँ पे।
ये बताने की वजह क्या है? हालांकि उस वक्त उनका पूरा मामला हल नहीं हुआ था। उस वक्त उनको आश्वासन दिया गया था, अमीन पटेल साहब आपकी तरफ से, और कुछ वहाँ पे लोग थे जो सिटी सेंटर के अंदर ही हैं, अभी भी हैं। बड़ा अफसोस होता है कि इन लोगों को डर ही नहीं है कि मरने के बाद इनको कब्र में जाना है। दाढ़ी टोपी है, कुर्ता पैजामा भी पहनते हैं, नमाज की पाबंदी भी है। ये तुमको जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट नहीं है, ये आप समझ लीजिए। मैं दाढ़ी टोपी रखूं, नमाज पढ़ूं, ये मेरा मामला, अल्लाह का मामला है, ये तो करना ही करना है। लेकिन आप किसी का हक मारोगे, किसी की तरफदारी करके किसी को दबा दोगे, हाँ में हाँ करोगे चंद सिक्कों के लिए। मैं ज़्यादा क्या खोल के बोलूं? आज भी सिटी सेंटर का मामला ये है कि 2016 उस वक्त मेरे ऊपर इल्ज़ाम ये लगाए कि ये आदमी को इन्होंने मैनेज कर लिया। हराम बराबर है कि किसी ने मुझसे कांटेक्ट किया या मैंने किसी से कांटेक्ट किया। इन लोगों को शिवसेना का इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कराना था। उस वक्त शिवसेना से मुसलमान इतने जुड़े हुए नहीं थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि शिवसेना यहाँ पे आए हमारे बीच में और मुसलमानों का काम करे। एकदम 100 की और सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको। खैर, मामला आगे बढ़ा, वादे किए गए। उसके बाद में इन लोगों को, बेचारों को, एग्रीमेंट के नाम पे चक्कर कटाया गया। कुछ लोग कोर्ट में गए। आप समझिए 2016 की बात कर रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अमीन पटेल साहब, आपसे कि आप इसमें जाती दिलचस्पी लीजिए। 350 फैमिली जो है ना, जिनका गुजर बसर बहुत सारे लोगों का उसमें इसी के किराए पे चलता है। फिर लॉकडाउन आ गया, 2020 में भयानक आग लग गई। 5वें दर्जे की जो आग होती है ना, बहुत भयानक होती है, वो आग लग गई 2020 में। लोगों के किराए रोक दिए गए। अब वापस जो है कुछ लोगों से कुछ पैसे लिए जा रहे हैं स्क्वायर फीट के रिपेयर के नाम पे, वही वापस बना के चालू किया जाएगा। एग्रीमेंट को जो टाइम था, जहाँ तक मेरे जहन में शायद 2024 या 27 की शायद बात है, जिसमें उनका टाइम खत्म होता है। मतलब एक बार वापस बढ़ाया गया। जो भाड़ा बिल्डर ने एग्रीमेंट पे मेंशन किया था, वो स्क्वायर फीट से रेट नहीं दे रहे हैं। और अभी 2033 का वापस एग्रीमेंट चाहते हैं कुछ लोग। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जो आदमी ने मुझे बताया है, बेचारा डर डर के बताया है, उसके घर में खाने के वांदे हैं। वांदे मतलब ये मुंबई की भाषा है, मतलब खाने के लिए बड़े बेचारा परेशान है। उसने कहा, शकील भाई मैंने ज़कात लेके अपने घर की जरूरत को पूरा किया है। ज़कात लेके। दुकान का मालिक बोले, आप मेरा मेहरबानी करके नाम मत लीजिएगा, बहुत बड़े लोग हैं, मेरे साथ में कुछ हो सकता है, आपके साथ में भी कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं उसके लिए तैयार हूं इंशाल्लाह। मैंने अपने आप को इसके लिए तैयार कर लिया हूं कि जब मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगा, बिल्डरों के मैं पीछे पड़ूंगा, तो मेरे ऊपर कुछ भी कार्रवाई हो सकती है दुश्मनी निकालने के लिए। मैं उसके लिए तैयार हूं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, बात दूसरी तरफ गई, माफी चाहता हूं। तो आप लोग ये बताइए कि आप अभी इस वक्त जो बिल्डर के पास जा रहे हैं, क्या कानूनी तौर पे वो उसमें इन्वॉल्व है? पहले नीलकमल का नाम था, उसकी अभी पोजीशन क्या है? फॉर्चून ग्रुप जो था, जो उस वक्त बियानी साहब जो थे, अभी क्या उसमें इन्वॉल्व है? डीबी वाले का पहले कहा गया कि उसका तो रोल खत्म हो गया, तो अभी उसमें उनका क्या रोल है? एक साहब ने तो यहां तक कह दिया कि भाई मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, जिंदगी भर का
जब तक ये दुकान का रेंट आएगा मैं 25% मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। हमारी मांग क्या है? हमारी से मुराद जो टेनेंट्स की जगहें हैं उनकी मांग ये है कि जो उनकी जगह है उनको वापस उनके हाथ में दे दिया जाए, और बहुत माफी के साथ में कुछ ऐसे लोग जो सिटी सेंटर के अंदर जिनकी दुकानें हैं या कुछ और है, वो वहां के टेनेंट्स का जज्बाती इस्तेहसाल कर रहे हैं। उर्दू जुमला है, समझ में आएगा आपको? इस्तेहसाल किसको कहते हैं? नहीं आएगा ना, हर किसी को नहीं आएगा। मतलब कि भाई मरता क्या ना करता। मैं मिसाल दे रहा हूं कि इसका मान लीजिए 150 रुपया फुट का भाड़ा है, अब आपको 80 रुपया लेना पड़ेगा। मरता क्या ना करता बेचारा, नहीं मामा से काना मामा अच्छा भाई ला 80 रुपया दे दे। कितने साल से भाड़ा नहीं मिला होगा लोगों को। भाई आग लगी, आपने इंश्योरेंस क्लेम तो किया होगा ना, वो इंश्योरेंस मिला कि नहीं मिला? और जो वहां के रहने वाले जो दुकान वाले हैं, मेरा एक सवाल उनसे है, आप लोग ये ग्रुपबाजी, एक ग्रुप 11 आदमी उधर जा रहा है, 48 आदमी उधर केस कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये सबको छोड़िए, एक जगह पे आइए और एक काउंसिल करिए, बड़ा वकील काउंसिल करिए, उसके हाथ में अपना केस दीजिए मिलके। अगर आपके पास में उसका इंतजाम नहीं है तो आप मुझे बताइए, इंशाअल्लाह ऐसे वकील आज भी हैं जो गरीबों की हक की लड़ाई बहुत कम पैसों में लड़ते हैं। कम पैसों से मुराद जो इखराजात जो लेते हैं ना, ताकि आपके इज्जत नफ्स पे भी बात नहीं आए कि आपने काम फ्री में कराया। आपसे बहुत मामूली पैसा लेंगे, आपका जब काम हो जाएगा उसके बाद आप जब अपनी जगहें भाड़े पे देंगे, आप 100 आदमी मिल जाइए, 150 आदमी मिल जाइए, उसके बाद में उनको तय कर लीजिए कि भाई हमारा एक भाड़ा होगा, आधा भाड़ा होगा, हम आपको फीस के तौर पे वकील साहब देंगे। देखिए काम कैसा होगा आपका। आपको कोई रहनुमाई नहीं करता। एक बहुजन समाज की मैं वीडियो देख रहा था, हमारे एक साहब ने, हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, हमारे खैरख्वाह हैं, अक्सर बहुत अच्छा मशवरा देते हैं, हमारे फिरोज भाई, उन्होंने मुझे वो क्लिप भेजी, मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बहुत थोड़े में समझाता हूँ। एक आदमी है, देखो लोग बहुजन समाज जो है ना, अपने लोगों को कैसा कैसा जगाते हैं लोग। उन्होंने उसमें कहा अपने लड़के को, एक साहब ने, कि जा बेटा अंगूर खरीद के ला। लड़का जाता है, 10 रुपए का अंगूर जो है ना खरीद के लाता है। अब बाप ने बोला बेटा इतना सस्ता अंगूर कैसे लाया? बोले अब्बा मैं भी अब बिजनेसमैन हो गया हूं, मैं भी अब बिजनेसमैन हो गया हूं, क्योंकि बाजार में उसकी कीमत कम से कम 20 रुपया है, मैंने 10 में लाया। अंगूर जो है ना छोटे छोटे, देखो टुकड़े टुकड़े दाने, जो खुला रहता है तो वो सस्ते में बेच देते हैं अंगूर वाले। बोले बेटा बस यही समझाने के लिए तुझसे मैंने मंगाया था कि बिखरे रहोगे ना तो तुम्हारी कीमत 10 रुपया ही लगेगी, और गुच्छे में रहोगे तो तुमको 20 रुपया मिलेगा। गुच्छे में रहोगे तो 20 रुपया मिलेगा। बहुत कीमती बात है भाई, बहुत कीमती बात है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो सिटी सेंटर वाले खुद सोचें। अमीन पटेल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसमें जाती इंटरेस्ट लीजिए। मैं तो इंशाल्लाह, मेरे पास में तो कुछ लोगों ने शिकायत की है, मैं कानूनी तौर पे उनसे जो मदद हो सकेगा मैं उनकी मदद करूंगा। मैं महाड़ा के अंदर जो बड़े अधिकारी है, मैंने ऑलरेडी वहां पे बात कर ली है। उन लोग कहते हैं कि शकील भाई आपके लोग जो है ना एकजुट नहीं रहते, आज बात करेंगे कल चले जाएंगे। अगर वो सब्र करें और काम आगे चालू रखें तो इंशाल्लाह उनका काम बहुत अच्छे से होगा। मैं एक बात आपको बोलकर बात खत्म करता हूं, बात लंबी बनाना, वीडियो लंबी बनाना मतलब नहीं है। तुम्हें गुरूर बहुत है क्योंकि तुम्हारा वक्त बोल रहा है। ये मैं बिल्डरों से भी कह रहा हूं, नेताओं से भी कह रहा हूं, ये बात समझ लीजिए। आप मजलूमों की मदद करिए, वरना मजलूम की आह में
अल्लाह के पास पहुंचने में कोई रुकावट नहीं। तुम्हें गुरूर बहुत है क्योंकि तुम्हारा वक्त बोल रहा है। हमें यकीन है हमारा सब्र बोलेगा, और मजलूम का जो सब्र होता है ना, वो बड़ी बड़ी हुकूमतें और बादशाहत को लेके चला जाता है। मेरे भाई, हर उरूज को गुरूब है। बड़ी बड़ी सल्तनतें चले गई, बड़ी बड़ी सल्तनत। तुम किस खेत की मूली हो? मुसलमान हो ना? कब्र पे यकीन है? हाँ, ये आपका हज, ये आपके उम्रा, ये सदका, ये खैरात कुछ काम नहीं आएगा। ये बात लिख लो, किसी का भी आपने हक दबाया, किसी का भी एक का भी आपने हक दबाया, वो कयामत में आपका गिरबान पकड़ लेगा, आपको जन्नत में जाने के लिए आपका रोड़ा बन जाएगा। मैं ज्यादा नहीं बोलता, बहुत ज्यादा लंबी बात हो गई है। अल्लाह माफ करे मुझे भी, आपको भी, मेरे लिए भी आसानी करे। अल्लाह ताला हर किसी को सबके हुकूक अदा करने वाला बनाए। अरे भाई, अल्लाह ने रिस्क मुकद्दर कर दिया है, क्यों फिर गलत तरीके से पैसा कमाने जा रहे हो? कितना पैसा चाहिए? कितनी जायदाद चाहिए? क्या कर लोगे? मरने के बाद ये औलाद काम नहीं आएगी, क्योंकि आपका पैसा गलत तरीके से कमाया हुआ है। ये दाढ़ी, ये टोपी, ये नमाज, ये आपका जाती अमल है। ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपके लिए और मेरे लिए आसानी करे।